नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर क्या परेशानी, क्या समस्या है इन किसानों के बीच, जानेंगे इन लोगों से। आइए जानते हैं। ट्रैक्टर पर बैठे ये हट्टे कट्टे एक तगड़े इंसान जो आज किसानों के बीच पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे जी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, किस तरह का मामला है। आ गई है जरा जी। पहुंचे तो आज नहीं, हम 40 दिन से यहीं पे हैं। 40 दिन से आप यहाँ पर हैं। तो किस तरह का आपके यहाँ आंदोलन चल रहा है इस किसान बॉर्डर पर? भाई सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है, हम अपनी जिद पड़े हुए हैं। सरकार को ये जो काले कानून है वापस ले लेने चाहिए। तो इन काले कानून, किस तरह के काले कानून है और नुकसान क्या है किसानों को इनसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, एक मोटी देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं। भाई लोगों ने 150 रुपए किलो प्याज खाया है, आपने भी खाया होगा जी। लेकिन उस समय एक भंडारण की सीमा थी जी। अब वो भंडारण की सीमा नहीं रही। अब क्या है कि जो गेहूं है या जो भी सामान है, खाद्य पदार्थ है, उसको कितना भी स्टॉक कर सकता है आदमी। तो जब एक स्टॉक की सीमा थी उस समय भी आदमी ने 125, 30 रुपए, 150 रुपए किलो प्याज खाया, तो आज ये गेहूं 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 19 रुपए किलो लेकर के ये 500 रुपए किलो नहीं बेचेंगे। बिल्कुल बेचेंगे नहीं बेचेंगे। तो ये जो आदमी जो वैसे भी अंधभक्त है, उनके लिए भी, उनकी भी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम यहाँ बैठ के। भाई तुम एक काम करो, यहाँ हो भाई, थारे अधिकारों की लड़ाई है। किसान क्या है, किसान ने तो एक दिन खाना खा लिया, अगले दिन का ना खावे कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम का खा लिया। लेकिन जब वो अपने गेहूं उगाता है, अपने गेहूं उगाने के बाद सबसे पहले क्या काम करता है, अपने 1 साल का राशन अपने घर पे इकट्ठा कर लेता है, टंकी भर लेता है। अब उसके बाद समस्या आती है मार्केट की। अब जब मार्केट में हमारा अनाज जाएगा, लोग बाग उसका स्टॉक लगा लेंगे, तो किसान को तो 1 साल दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत किसको है? बिल्कुल जोन से हाँ उल्ला मिचा रहे ना, जो अंधभक्त है, जो हर हफ्ते अनाज लावे ना पिछवा के, उसको है दिक्कत। आपसे जो है अभी आपने एक बात छेड़ी है, अंधभक्त। तो एक सवाल आपसे यहाँ पर होता है, सारी बातों को काटेंगे, पहले जानेंगे ये अंधभक्त होता क्या है, कौन है अंधभक्त? अंधभक्त ऐसा है, इसके ना तीन रूप से मैं इसको डिफाइन करूंगा। भाई एक तो जो आदमी अनपढ़ है उसको पढ़ा सकते हो आप, ठीक है बिल्कुल। और एक जो पढ़ा लिखा है उस पढ़े लिखे को भी समझा सको। जो कुपढ़ है, जिसने गलत पढ़ लिया, वो अंधभक्त है। वो क्या है कि अगर मोदी जी ने कह दिया कि एक दिन मैं थाली में रखा, मोदी जी की फोटो डाली फेसबुक पे, गोबर खा रहे थे, तो गोबर खाने के पीछे वे गोबर भी खा लेंगे। कल मोदी जी खा रहे थे, टेस्ट जरूर होगा इसके अंदर। उन्हें उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अब देश खड्डे में जा रहा, कुएं में जा रहा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक बात चली थी, जैसे देश के अंदर लॉकडाउन था, कोरोना बीमारी बड़ी जोर से चल रही थी। उस वक्त में किसी जो है अंधभक्त ही कहेंगे आपकी भाषा में, उनका कहना था कि नेता थे वो बीजेपी के, उनका कहना था कि अगर आप गौमूत्र पीते हैं तो सबसे अच्छा इलाज जो है कोरोना का गौमूत्र है। इस बारे में क्या कहना है अंधभक्तों के लिए? भाई अंधभक्त है तो कुछ भी कह सके, खाने पीने की चीज है वो तो खाते पीते नहीं, मूत पिया लो भाई, गोबर खुआ लो, यही तो काम है इनका। हो रही क्या, जो खाने पीने की चीज है वही तो खाई पी जाएगी। अब मुझे कोई प्याला गौमूत्र में थोड़ा पी लूंगा? अच्छा, मैं भी हिंदू हूँ, जाट हूँ, बता गौमूत्र पी लूंगा क्या? यार जो चीज तथ्यों की हो वही तो बात करनी चाहिए। यार ये जो अंधभक्त, सॉरी मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ये जो गौमूत्र है ये पीने के बाद कैसा लगता होगा इन्हें? भाई जोन से न पी रखा वही बता सके, भाई हम तो बता नहीं सकते इसका स्वाद। भाई हम तो गाय का दूध पीवे, इसको स्वाद बता सके, गाय का मावा काट के खावे, हम तो उसका बता सके। मूत का तो वही बता सके जिसने मूत पिया। अच्छा, अब हम तो इसके बारे में बता नहीं सकते, जो कोई पीवा पीने वाला ही बताओ। अच्छा, ये भी है कि अगर आप गोबर अपने शरीर पर लगा लेते हैं, रगड़ लेते हैं, तो कोरोना उससे भी जो है हावी नहीं हो सकता? भाई हम तो उन्होंने लगाया होगा गोबर। देखे थे मैंने एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें ना मूत्र की पार्टी हो रही थी, गोबर की पार्टी हो रही थी। ये साले बेवकूफ, कितने बेवकूफ लोग हैं साले, बेवकूफ पता नहीं कहाँ से आए भारत के अंदर। तो सारे यही उत्पन्न हो गया भारत के अंदर। ये जो आपने अभी बोला अंधभक्त, इन लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? इन्हें तो मैं ये संदेश दूंगा, थारे अधिकारों की लड़ाई है। जिस दिन इस जो आंदोलन चल रहा है, जिस दिन इसका इतिहास लिखा जाएगा ना, तो थारे बच्चे ना आने वाले टाइम में बुझा करेंगे पोते पड़ोते। अब जब सारा किसान खड़ा होकर के देश के दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ रहा था, उस टाइम तुम क्या कर रहे? तुम थे नहीं थे? तुम्हारे आंखों में आंसू आएंगे उस टाइम। क्योंकि अगर यहाँ पे आ रहा है वो सच्चा भक्त आ रहा है, और जिसको पता है कि इसका देश का नाश हो जाएगा वो आ रहा है। अब सरकार ने तो ला दिया कानून, इनके कानून देखो कितना बढ़िया कानून लाए, एक बिजली का कानून लाए। आपके घर में भैंस होगी? अब एक शुरू में मान लिया किसान भैंस लिया, वो ब्याहने वाली है, ब्याहत आ रही है, और अपने घर पे ले आया हो, और लाने के बाद वो भैंस भी आ गई, तो एक की जगह 2 हो गए। तो और जो 2 पशु हो गए तो आपको कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि किसान पता नहीं कौन मूर्ख है, कौन बेवकूफ है जो बैठ कर वहाँ बिल बना रही है, समझ में नहीं आ रहा हमारी तो।
अरे भाई किसी किसान को, गांव के किसी अनपढ़ किसान को बुला लो, वो भी बता देगा। ये पता नहीं कहाँ से कानून लगा गलत, जो 2 पशु हो गए कॉमर्शियल, यानी कि जितने किसान हैं उनके घरों में सर का कॉमर्शियल मीटर लगा दो। अब देखो कानून खुद बनाया, एक किसान बेचारा गरीब है, उसका पुराली का कानून ले आए भाई, पुराली फूंक दी तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा। अब उसके तो सारी, उस पर 1 लाख रुपए सरकार का तो उतारा नहीं जा रहा, बेचारे पे वो 1 करोड़ का उतारेगा, हमें तो सारी धरती कहाँ से उतारेगा बताओ। समस्या यह है, इब्नो पता नहीं कौन बेवकूफ इन्ना बताओ तुम ऐसे कानून ले आओ। अब ये कानून ले अब कानून ला के इन्होंने बता दिया कि भाई अब तो इनके समस्या क्या आ गई, एक वो ना रीच होता है, रीच मोटा हो बहुत, तो सरकार ने उस रीच की कोड़ी भर ली। अब ये हाथ है, जो ये हाथ ये तो मिल नहीं रहे आपस में, वो यहाँ लोक लग जा, तो वो तो पूरा आ नहीं रहा, तो वो छूटने को हो रहा रीच, अब वो छूटते के साथ खावेगा। तो यार रीच की कोड़ी भर ली इन्होंने, जो सारे किसान यहाँ से आज बैठे ना, यार रीच की कोड़ी भर ली, छूटने को हो रहा खा जगह से। अब इन्हें समस्या, इन्हें दिक्कत हो रही। अब एक बात देखो, NRC CA लेकर आए, इन्होंने हर चीज़ को तोड़ने का प्रयास करा। उस टाइम पे भी क्या काम करा, उस टाइम पे भी उन्हें आतंकवादी ये वो बताया। फिर उन्होंने क्या काम करा, जब वो फिर भी फैल नहीं हुआ इनका धरना, तो इन्होंने क्या काम करा, दूसरे भाजपा वाले हटाने के लिए भेज रहे थे। अच्छा वही, अभी जो वायरल हो रही थी। हाँ, फिर दोबारा फिर इन्होंने क्या काम करा, वहाँ से यमुना बिहार में दूसरा भाजपा वाले को भेजकर उन्हें आमने सामने करके दंगे करवा दिए, क्योंकि गोधरा कांड करने की इच्छा थी। वो 3 दिन में हुई नहीं, 3 दिन में इच्छा, और देश में यहाँ से कोरोना था ही नहीं। अच्छा एक सवाल है आपसे, बहुत अच्छा आपने हाँ, कोरोना की तो सुनो ना, एक बात सुनूंगा पहले, एक सवाल आपसे यहाँ छेड़ देता हूँ, छेड़ दिया है तो मैंने किसानों को नहीं, किसानों ने पत्रकार को छेड़ दिया, मेरा तो कहना यूँ है। अब जो है कुछ दिन पहले एक बात कही थी रागिनी तिवारी, जिसने कहा था कि यहाँ से जो है ये अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर ले, 17 तारीख को आकर के मैं इसे खत्म कर दूंगी, जो पहले हुआ था। उसके लिए क्या कहना है आपका, आई क्यों नहीं तक वो? ऐसा है, ये किसान है, सबका इलाज जाना है, जब झोटो को पकड़ेगा उसका नाथ फोड़। रागिनी तिवारी जब मरी गया यहाँ, रागिनी तिवारी का तो पता भी नहीं देने के, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं। रागिनी तिवारी बकू जो अब मारी लिया था भाई, झांसी की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, मारी लिया तो झांसी की रानी, इनके लिए अब है वह क्या नाम है उसके, पद्मावती क्या है वह, कंगना रावत, इनके लिए झांसी की रानी कंगना रावत है भाई। वह जाती जाती किसी हीरो को पप्पी दे जा, झांसी की रानी मारे वाली तो भाई जिबली कटाती है, तलवार लेके आवे थी, खूनम खूनी करती आवे थी वो तो। अब इनका पता नहीं भाई कौन सी को झांसी की रानी बना दे, किसी को भी बना सके भाई, इनकी सरकार है। अरे रही बात उसकी, इब्नू देख लो भाई, जितने ये हैं तो थारे हीरो हीरोइन, कुछ दिन पहले देखा जब चुनाव का टाइम था, हेवा मान ली हेलीकॉप्टर में आई थी, गेहूं कट्टन भाई, ये किसान बड़े किसान है, ये बड़े किसान है, हम छोटे भाई, हम तो अपने आप ही काट ले, हम तो खुद ही काट रहे भाई। हाँ, तो ये समस्या है। और इसका इसे आ रही दिक्कत, ये तो एक बिल तो उल्टा लेना पड़ेगा, आज नहीं लेगा कल को लेगा, 10 दिन में लेगा, 6 महीने में लेगा, लेना पड़ेगा। किसान अपनी तैयारी के साथ आ रहे, और भाई मान रहे इतना जी लगा यहाँ, इतना तो घर भी नहीं लगता, ऐसा ही ऐसा माहौल सरकार उठा के उठेंगे। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन जावेद के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।